IBC 24 जिला चौपाल कल, आज और कल सुकमा। अब हम जिला प्रशासन की उस इकाई से आप सबका तारुफ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं जिनके कंधों पर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लोगों के अनुरूप विकास करें, सरकार की योजनाओं का अमल करें, चुनौतियों से पार पाएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालें और सबसे बड़ी बात यह कि एक विजन आप दें जिले के विकास का, एक छाप आप छोड़ें अपने कार्यकाल की। ये हर एक अधिकारी के लिए बड़ा सपना भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। और इसी सपने और चुनौती को जीने वाले अफसर इस साथ में मंच के ऊपर एक साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आप तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री हरीश SG, कलेक्टर सुकमा, सर नमस्कार, स्वागत है आपका। श्री सुनील शर्मा, स्वागत है आपका। श्री सुनील शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक सुकमा, SP साहब, सर गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। श्री DN कश्यप जी, CO जिला पंचायत सुकमा, नमस्कार सर, स्वागत है। और श्री तेजस SG, वन मंडल अधिकारी, DFO साहब सुकमा। आप सभी को देखकर एक बड़ी प्रसन्नता और तसल्ली हो रही कि आप सब एकदम फ्रेश अप्रोच और सोच के साथ हैं और आपको लीड करने वाले कलेक्टर साहब आप ही से बातचीत की शुरुआत करेंगे। ये पहले ही प्रयास में आपको मैं कहूं कि बड़ा चैलेंजिंग ज़िला मिला और जिस अंदाज में आपने यहाँ काम की शुरुआत की, आपसे उम्मीदें भी बहुत हैं। सुकमा को लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या है? 12 ही साल हुए हैं इस ज़िले को आकार लिए, पृथक हुए, बने हुए, और सुदूर दक्षिण में ये है, बाकी राज्यों से लगता है सबसे बड़ा जो मुझे लगता था चैलेंज कि जब हम यहाँ आते थे तो कहा जाता था कि सुकमा आप जाएंगे तो यहाँ के इलाकों में, गांव में आपको डिफरेंस दिखेगा, आपको पता चल जाएगा कि स्टेट बदल गया, वहाँ दूसरा स्टेट है, यहाँ ये स्टेट है। आपके लिए ये ज़िला अब तक कैसा आपको प्रतीत हुआ है? एक्सपीरियंस कैसा रहा सो फार? आज का जिला चौपाल कार्यक्रम के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। अभी जो आपने जो क्वेश्चन है कि सुकमा ज़िला कैसे है, मतलब वर्किंग वाइज सुकमा ज़िला बहुत अच्छा ज़िला है। मतलब एवरी IAS ऑफिसर को तो एक ड्रीम रहता है कि जो अच्छे काम करने के लिए हर जगह जाएंगे, जहाँ भी है जितना भी हो सकते हैं उतना तो वहाँ का चेंजेस और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए सभी का सोच रहता है। सो सुकमा ज़िला वैसे देखेंगे तो बहुत स्कोपफुल ज़िला है। मतलब लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, लेकिन लोग इन जनरल बहुत अच्छे हैं, बाकी जगह के तरफ से नहीं है या बाकी स्टेट से। मैं तो तमिलनाडु से हूँ, सो वहाँ का लोगों से भी देखेंगे तो यहाँ का लोग बहुत सीधे हैं, मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब वो अपने मन में ज़्यादा नहीं रखते हैं। सो वैसे एरिया में काम करने के लिए जब स्कोप मिल रहा है और हर क्षेत्र में काम करने के लिए स्कोप मिल रहे हैं सुकमा में, जैसे स्वास्थ्य में स्कोप है, रेवेन्यू में स्कोप है, शिक्षा में स्कोप है, ट्राइबल डेवलपमेंट में स्कोप है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्कोप है। वो एक चैलेंज भी है, उसी समय एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि ये सभी चीज़ में हम काम करेंगे तो हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और इससे कि यहाँ का लोगों को कुछ अच्छा करने से एक पॉजिटिव वाइब भी मिलता है और एक इनर फीलिंग, मतलब वो सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है कि ये काम में हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। उस बेसिस में सुकमा बहुत अच्छे हैं और मेरा तो अभी 10 महीने हुआ है। 10 महीने में जितने भी हमने कोशिश किए हैं सभी में तो अभी उसका बेनिफिट्स आना चालू हुआ है। सो जब हम कुछ कर रहे हैं और उसी से बेनिफिट्स भी लोगों को मिल रहा है तो बहुत अच्छा फीलिंग रहता है, उस बेस में अच्छा है। सर, हमने बस्तर के बहुत सारे ज़िलों में अब तक ज़िला चौपाल की है और हमें ये जाकर पता चला था कि ज़िले बने हुए भले ही 10 वर्ष हुए हों या उससे ज़्यादा हुए हों, यहाँ राजस्व से रिलेटेड पहला चैलेंज मिला था ज़िले अधिकारियों को, कलेक्टर्स को, कि पहले तो आप डेटा ही बना लें, डेटा ही कलेक्ट कर लें। क्या ये चैलेंज यहाँ भी था? यहाँ भी है, मतलब पूरा का पूरा ज़िला सर्वे नहीं हुआ है। सो सभी के पास लैंड का रिकॉर्ड्स नहीं रहता है। सो अभी उनको दान बेचना होगा तो इनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। तो रिकॉर्ड ही नहीं है तो दान कैसे बेचेंगे, या बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स में उनको जो भी बेनिफिट्स मिलना है विभागीय योजना का, उसको कैसे मिलेगा, वो सब का चैलेंजेस है। सो अभी इस सेशन में हमारा मेजर फोकस वन अधिकार पट्टा में रहा है, क्योंकि सुकमा में देखेंगे तो आधा से ज़्यादा ज़मीन वन भूमि का है, राजस्व हो या वन का क्षेत्र में हो, वो भी वन जमीन का, वन मद का ज़मीन ज़्यादा है। सो उसका वन अधिकार पट्टा ज़्यादा से ज़्यादा हमने सभी को, जो भी बेनिफिशियरीज है उनको हमने बांटने की कोशिश किए थे। ये केवल सुकमा ब्लॉक में नहीं है, चिंदगढ़ ब्लॉक में भी हुआ, कोंटा ब्लॉक में भी हुआ। अभी जहाँ अंदरूनी क्षेत्र है अभी भी लगातार हमारा सर्विसेज देखेंगे तो बाकी जगह से वहाँ थोड़ा कम हो सकता है, वहाँ भी हमने सर्वे किया, वहाँ भी हमने पूरा वन अधिकार पट्टा ओवरऑल बटे। ओवरऑल ज़िला में लगभग 15,000 लोगों का हमने वन अधिकार पट्टा दिए थे, इससे कि ये लोग अभी धान उगा रहे हैं, धान उगाने के बाद धान खरीदी केंद्र आ रहे हैं, धान बेच रहे हैं। पहले देखेंगे तो इतना
अभी इस साल, पिछले साल से इस साल ज़्यादा धान खरीदी हुआ है, अगले साल और ज़्यादा होगा, क्योंकि धीरे धीरे सभी लोग नॉर्मल खेती भी करना चालू हो रहे हैं, उनका रिकॉर्ड्स मिल रहे, तो सरकार का योजना का लाभ पता चल रहा है और उसको लेने के लिए भी लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। सो किसी एक जिला में एक विलेज को हमने सर्वे किया तो बगल वाले विलेज भी आ जाते हैं कि सर हमारे भी सर्वे करा लीजिए, हमको भी पट्टा दे दीजिए। अभी वैसे देखेंगे तो मेहता एक गाँव है कोंटा में, मतलब लगातार हर महीने लोग तो आ जाते हैं कि हमको सर्वे करवा के करने के लिए, अभी उसका भी हमने सर्वा करवा के पट्टा वगैरह बना लिए थे। सो इस बेसिस में पट्टा भी हम बना रहे हैं, इसके अलावा राजस्व सर्वे के लिए भी लगातार काम चल रहा है। सो उस बेसिस में राजस्व का चैलेंज भी अच्छा है, इसीलिए बता रहे थे पहले भी कि हर सेक्टर्स में काम करने का पॉसिबिलिटी है इधर, क्योंकि अभी बिलासपुर जाएंगे तो वहाँ राजस्व रिकॉर्ड तो सब बना हुआ है, वहाँ जाके तो आप सर्वे तो करेंगे ही नहीं, वहाँ जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है उसी से काम करना है। यहाँ तो हमको रिकॉर्ड बनाने का काम है। सो कैसे रिकॉर्ड बन रहे हैं, कैसे पहले से ही अच्छा रिकॉर्ड बनेगा, वो सभी में काम करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलता है। बहुत अच्छी बात है, देखिए कितनी पॉजिटिव अप्रोच है। और जैसा मैंने कहा था कि मुझे इस टीम से मिलकर खुशी है, तो वाकई दिल से बोलता हूँ बहुत खुशी है, क्योंकि हमने बहुत सारे ज़िलों में जब कलेक्टर से बातचीत की, इनोवेशन पर ध्यान होता था, लेकिन यहाँ बेसिक चीज़ों से शुरुआत की है, सीखने से शुरुआत की है। कलेक्टर सर, जिस अंदाज में आपने यहाँ की आते ही पहली चीज़ को पकड़ा, समस्या को, हर एक कलेक्टर का एक अप्रोच होता है और उन पर प्रेशर होता है कुछ इनोवेटिव करने का, नया करने का, नवाचार करने का। तो यहाँ नवाचार पर आपका फोकस है या बेसिक सुधार पर फोकस है? सुकमा जैसे जिला में तो बहुत सारा बेसिक चीज़ ही नहीं है, इसलिए यहाँ दोनों चीज़ में काम करना पड़ता है। बेसिक चीज़ में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ का फैसिलिटीज़ को सभी जगह पहुँचवाना, वो सब में भी, वैसे एजुकेशन में भी करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम इनोवेशन में भी काम करना पड़ता है। मेरे सवाल का मतलब एक ये भी था कि हम जब ज़िलों में गए तो एक उपज के साथ में ज़िले को जोड़ा। कईयों ने बताया कि यहाँ सांस्कृतिक विरासत बहुत अच्छी, कुछ ने कहा यहाँ कुदरती खूबसूरती, नेचुरल बहुत ग्रीनरी है, तो उन्होंने उसको अपना एक टूल बनाया, उन्होंने उसको एक पहचान बनाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है इस जगह की ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसको आप उभारना चाहेंगे? नहीं, इस जगह में अभी दो प्रकार का है, मतलब एक तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब यहाँ का लोग तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को दे रहे हैं, उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत कम है। सो यहाँ का डेयरी में स्कोप बहुत ज़्यादा है, पोल्ट्री में स्कोप ज़्यादा है, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चरल के अलावा प्रोसेसिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो हमने तो बेसिकली डेयरी फार्मर्स को बढ़ाने के लिए हमने एक शबरी दूध मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर हमने चालू किए थे। इससे अभी देखेंगे तो लगभग डेली 70 पीपल तो दूध दे रहे हैं, लगभग डेली 600 से 700 लीटर्स हमको मिल रहा है, जिसको हम प्रोसेस करवा के अलग अलग लोगों को हम मार्केट में बेच रहे हैं। यहाँ से मलकानगिरी को भी हम डेली सप्लाई करवा रहे हैं, कैंप्स को दे रहे हैं, मार्केट में, लोकल मार्केट में हम बेच रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं। सिमिलरली रीपा वगैरह अभी शासन का इंपॉर्टेंट था कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट्स अभी बनना चालू हो गया। जैसे पहले मसाला, ये सब तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, वो तो हम बना रहे हैं, इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, रस्क बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं, मिलेट का प्रोसेस करवा के वो बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, ये सभी चीज़ भी बना के लोकल मार्केट्स को भी हम सप्लाई करवा रहे हैं, बाहर को भी हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्टेट का बॉर्डर है। सो एक साइड उड़ीसा है और एक साइड आंध्रा भी है, वहाँ भी हमारा प्रोडक्ट्स का डिमांड है। सो उसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरा जो नेचुरल ग्रीनरी के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ का जो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, तो इसको हम टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो अभी टूरिज़्म के लिए भी हम इधर काम करवा रहे हैं। सो हमने 3 जगह को आइडेंटिफाई किया। पहले चीज़ तो हमारा रामाराम का एरिया है, जो कल्चरली भी राम वनगमन पथ में नोटेड प्लेस है। एट द सेम टाइम यहाँ का लोकल कल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, मतलब लोग सब बहुत ज़्यादा मानते हैं उस मंदिर को। सो यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होगा रामाराम मंदिर का, देवी का पूजा करके इन जनरल कार्यक्रम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं आप। और एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव अप्रोच का होना विकास की तरफ पहला कदम होता है। और इस इलाके में कलेक्टर साहब ने खुलकर स्वीकार किया कि यहाँ हमारी प्रॉब्लम लोगों की एक तो थिंकिंग है और कुछ वास्तविक दिक्कतें हैं, जिसमें सबसे बड़ा नक्सलवाद है और ये सिक्योरिटी का ऐसा इशू है जिससे पूरा प्रदेश जूझा है। हम कहेंगे इस जगह की पहचान बाहर से, जहाँ मैंने शुरुआत में कार्यक्रम के कहा था, एक अलग तरह से दिखती है। एसपी साहब से मैं पूछूंगा, साहब पहला चैलेंज तो आपका सारी दुनिया को दिख रहा है, इस जगह की इमेज है, इस जगह पर नक्सलवाद का एक डर है, लेकिन आपके कार्यकाल में और ज़िला अलग होने के बाद से लेकर अब तक क्या चेंजेस आए हैं, क्या परिवर्तन हुआ है आपके मुताबिक? सबसे पहले मैं IBC 24 की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मंच दिया जिसके माध्यम से हम लोग अपने काम को दिखा सकते हैं। थैंक यू सर। दूसरा, 2012 में जब से ज़िला बना है और पिछले 3 साल में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर आया है।
जिस प्रकार देखेंगे यहाँ पे लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सुकमा बसा हुआ है, जो दिल्ली से 3 गुना है। गांव देखेंगे 370 प्लस गांव हैं, जिनमें 60 से 65% गांव ऐसे थे जहाँ पे पहुँच विहीन गांव थे, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी सड़क एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसी एक जगह थी सुकमा, जहाँ पे लगभग 70% जनसंख्या जो बिना किसी पहुंच के अपना जीवन जो जी रही थी। शिक्षा देखेंगे तो 29% 3 साल के पहले जो है लिटरेसी रेट होता था यहाँ का। स्वास्थ्य, जब सड़क ही नहीं है तो स्वास्थ्य पहुँचने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। तो ये 3 सालों में हमने ये एक चीज़ गौर की है कि इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। जो पूर्व कलेक्टर श्री चंदन कुमार साहब थे, उसके बाद विनीत नंदनवार साहब आए, अभी हरीश एस साहब हैं। तो 3 कलेक्टर सर के टाइम में मैं यहाँ रहा हूँ, मेरे को 3 साल लगभग पूरे हो गए हैं। तो 3 साल में मैंने फील किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो 3 साल में हुआ। पहली बात तो PMGSY के अभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे, उनके द्वारा बताया गया होगा, पिछले 3 साल में हमने लगभग 70 से अधिक गांव को PMGSY सड़कों से जुड़ते हुए देखा है। और चूंकि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है बिना बंदूक के साए में नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं सुकमा जो है सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 3 वर्ष पूर्व यहाँ पे मिनपा की बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद बीजापुर बॉर्डर पे टेकलगुड़ियम की घटना घटी, बड़ी खतरनाक और बड़ी बड़ी घटनाएं, जैसे ताड़मेटला में 76 जवानों की शहीदी हो गई। तो यहाँ का हर किलोमीटर जो है सड़क का, वो जवानों के खून से, उनकी शहादत से ही बना है। सड़क हो चाहे कोई भी अन्य प्रकार का विकास हो। जोरदार तालियां मैं चाहता हूं आप बजाएं। और बड़ी गंभीर बात है सर, सैल्यूट आपको और आपकी टीम को। हमें मौका नहीं मिलता आपको कहने का, लेकिन वास्तव में इस चीज़ को हम भी महसूस करते हैं, दिल से महसूस करते हैं। सैल्यूट सर आपको जी। तो स्थिति ये थी कि हज़ारों करोड़ रुपया जो है कहीं ना कहीं उस मद में स्वीकृत पड़ा हुआ था। 30-30 बार 40-40 बार सड़कों के टेंडर गांव के लग चुके थे, कोई भी करने की हिम्मत ठेकेदार या कोई एजेंसी नहीं जुटा पा रही थी। तो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि PLJ बटालियन भी यहाँ ऑपरेट करती है, नक्सलियों का बड़ा संगठन पहले काम करता था। तो इसलिए एक चैलेंज था। 3 साल में लगभग 15 कैंप मेरे टाइम पे यहाँ पे लगे हैं, जो अंदरूनी सभी बहुत ऐसे क्षेत्र जिनको नक्सली की राजधानी बोलते थे, एल्मागुंडा हो गया, टोंडा मरका, इस तरह के डब्बा मरका, बड़े बड़े क्षेत्र अंदर जहाँ नक्सली एकदम हर वक्त रहते थे, वैसे क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंप लगे हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप उन कैंपों को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के तौर पे प्रशासन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर साहब के द्वारा उसमें सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, सब चीज़ों का वहाँ विस्तार हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, PDS भी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जुड़ रही है। तो कैंप जो पहली सीढ़ी सुरक्षा ही है। जब बंदूक सामने है तो कोई भी तरह का डेवलपमेंट या कोई तरह का विचार चल नहीं सकता। तो बंदूक का जवाब बंदूक से देते हुए पिछले 2 साल में, 1 साल में एडिशनल SP, 2 साल SP था, पिछले 2 साल में हम लोग 29 नक्सलियों को एलिमिनेट किए हैं जो हाई लेवल कमांडर कैडर्स थे। उसके अलावा 15 कैंपों को खोल के लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को फ्री कराएं नक्सलियों से। उसके अलावा 70 गाँवों से ऊपर गाँवों को सड़कों से जोड़े हैं। जोरदार तालियां इस प्रयास के लिए। SP साहब, फेथ बिल्डिंग बड़ी चैलेंज होती है। हमने नारायणपुर में भी ज़िला चौपाल की, बस्तर की और सुदूर इलाकों में भी हम और हमारी टीम घूमते हैं। बताया जाता है कि इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस का आधार बनता है कि लोग आपका साथ दें। फेथ बिल्डिंग, विश्वास, आप कैसे उनको, लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ें, ये भी दायित्व आपके कंधों पर है सुरक्षा के साथ साथ। कैसे कर रही है आपकी टीम? जी, पहला तो है कि लोगों को सुरक्षा का एहसास हो, तो वो कैंपों के माध्यम से, ऑपरेशंस के माध्यम से दिया गया है। दूसरी बात, किसी प्रकार के लोग सताए ना जाएं, चाहे वो नक्सलियों के द्वारा हो, चाहे वो ऐसे एलिमेंट फोर्सेस में भी जो कुछ कई बार गलत कर देते थे। तो हर चीज़ को कर्ब किया गया, नक्सलियों को भी बंधन में लाया गया है, साथ में जो हमारी फोर्सेस हैं उनको भी सेंसिटाइज किया गया है। इसमें 29 से ऊपर नक्सली मारे गए हैं। 300 प्लस जो नक्सल कैडर्स थे बड़े लेवल, हाई लेवल, वो गिरफ्तार हुए। इसके अलावा पुनः नरकोम प्रोग्राम जो नई सुबह करके आयोजित किया गया था, उसमें 700 नक्सल कैडर्स, बड़े बड़े इनामी 8 लाख 10 लाख, वो लोगों ने सरेंडर किया है, तो मुख्य धारा से जुड़े हैं।
इससे एक विश्वास बहाली हुई है। इसके अलावा यूथ को जोड़ने के लिए 2500 युवाओं के लिए यहाँ पे बस्तर फाइटर के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस और जिला प्रशासन सुकमा के द्वारा चलाया गया। इसमें 2500 युवाओं को जो अंदरूनी क्षेत्रों के हैं, जिनको कोई भी अंधेरे में थे, उनको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी, उनको उम्मीद की किरण दिखाई गई, उनको रहने के लिए जगह दी गई, जिला प्रशासन के द्वारा भोजन दिया गया, साथ में पुस्तकें वितरण हुई, पुलिस ने उनको ट्रेनिंग दी, फिजिकल ट्रेनिंग, पढ़ाई की ट्रेनिंग शिक्षा विभाग ने दी। सब ने मिल के उन यूथ को जोड़ा, जिससे ये बेनिफिट निकला कि 300 भर्ती यहीं लोकल युवाओं से हुई। और केंद्र सरकार ने भी यहाँ पे 128 लोगों की 300 भर्ती राज्य सरकार ने, 128 केंद्र सरकार ने, तो कुल 428 लोगों की भर्ती भी हुई है। तो उस तरीके से जोड़ा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से जगह जगह मेडिकल कैंप्स गाँव में जाके उनके बीच में ही लगाने में जितना भी मदद हो सकती है की गई है। मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपके पास आऊँगा। मैं अभी इस वक्त हमारे साथ में श्री DN कश्यप जी हैं, CO ज़िला पंचायत सुकमा। मैं उनके पास चलूँगा। कश्यप साहब, बहुत अच्छी बात कलेक्टर साहब ने भी बताई और हम सब महसूस करते हैं कि वर्तमान सरकार, उसका पूरा फोकस और उसका आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अप करने के लिए उपज से लेके महिला स्वरोजगार समूह से लेके तमाम काम ज़िला पंचायतों में करवाए जा रहे हैं। अभी तक का इन 12 वर्षों का विकास यात्रा आप अपने विभाग की दृष्टि से, अधिकारी की दृष्टि से क्या पाते हैं? कितना % काम आपको लगता है शुरू हो पाया है? हमारे ज़िला में 153 ग्राम पंचायत है। 4 साल पहले स्थिति ये था कि 153 ग्राम पंचायतों में से लगभग 30 ग्राम पंचायतों में शासन की कोई भी योजना का राशि खर्च नहीं हो पाता था, जीरो एक्सपेंडिचर था। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। आज लगभग हम पूरे ग्राम पंचायतों को काम कराने की स्थिति में हैं। मुख्य रूप से जैसे आपने कहा, जिला पंचायत ग्राम पंचायत का काम गांव में मूलभूत सुविधाएं, लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना, ये इलाका कई वर्षों से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था। तो अभी कलेक्टर साहब के आने से पहले हम लोगों ने लगभग 400-450 हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए थे। वहाँ पे गांव में काम ही नहीं हो पाता था। उसमें से हम लोगों ने 200 से ऊपर आंगनबाड़ी बना लिए और आंगनबाड़ी लगने लग गया है। और अभी 200 और आंगनबाड़ी हम लोग अभी ऑलरेडी प्रगति पर है। जून तक उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से जो बच्चों के लिए, या फिर PDS का जैसे उदाहरण दूँ आपको, लगभग हम लोगों ने 90 गांव में अभी नया PDS भवन बनाया है और उसको नरेगा से और उसको वहाँ पे संचालित करने की कार्रवाई किए हुए हैं। जिला पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत काम होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे बिल्डिंग का हम लोग काम कराते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्लेन एरिया की जगह यहाँ दिक्कत होता है। हमको सामान दूर तक ले जाना पड़ता है, उसका ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों में। तो कलेक्टर साहब के आने के बाद से हमको अन्य योजनाओं से उसमें कन्वर्जन करके उसको हम बहुत जल्दी उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। विगत 4 सालों में जैसे हम लोग 4 साल पहले 50 करोड़ का ही खर्च कर पाते थे नरेगा में, आज स्थिति ये है कि हम लोग 90 से 95 करोड़ रुपया एक साल में हम लोग इसमें खर्चा कर पा रहे हैं। क्या बात है। नरवा गरवा घुरवा बारी का भी पूरा जिक्र है, क्योंकि इस सरकार के प्रोजेक्ट्स की ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से पहला प्रोजेक्ट था जिसकी चर्चा छेड़ी गई, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। इस दिशा में ज़िले में कोई काम हो रहा है? कितना काम हो रहा है? बिल्कुल। नरवा घुरवा NGGB के तहत हमारे पास 127 गोठान हैं। 127 गोठान में हम लोग संचालन कर रहे हैं अभी योजना का। और जब से योजना चालू हुआ है, क्योंकि ये छोटा जिला है, उसके बाद भी हम लोगों ने 1 लाख क्विंटल से अधिक का गोबर खरीदा है। और जो लाभांश राशि का आपको बताना चाहूँगा, 2 करोड़ 48 लाख रुपया तो हम लोगों ने सिर्फ लाभांश बांटा हुआ है। महिला समूह को 90 लाख, गोठान समिति को 1,43,000, इस तरह से इतना लाभांश हम लोगों ने उनको बांट दिया है। नरवा के तहत भी पुराने जो नरवा है उसको पुनर्जीवित करके रोक के उसको हम लोग पानी उसमें स्टोरेज करने के साथ साथ उसके आसपास लगभग 1,500 बड़े बड़े तालाब भी बनाए हैं, 2,500 के आसपास डबरी भी बनाए हैं, ताकि पानी रोक के उसको कृषकों को और उन्नत करने का उसको काम हम लोग इसमें कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर और उनके विभाग के लिए।
ये कार्य सुनने में ऐसा लगता है कि थोड़े आसान हो सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर एक एक कार्य को उतारना, लोगों को संगठित करना, समझाना, काउंसलिंग करके उन्हें इस कार्य को आगे बढ़ाना, ये बड़ा मुश्किल है। और ये अच्छे अच्छे साधन संपन्न ज़िलों में भी हम देख करके महसूस करके आए। तेजस जी हमारे साथ में इस मंच पर मौजूद हैं। तेजस जी, पहले तो आपका इस मंच पर बड़ा स्वागत है। और बड़ी प्रचुर वन संपदा इस इलाके में, जो बड़ी खूबसूरत बाहर से दिखती है, ये आपको मिली है संभालने के लिए। वन संपदा के लिहाज से ज़िला बड़ा संपन्न है, बहुत ही सुंदर वन यहाँ पर है। उनको बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए क्या कार्य हो रहे हैं? पहला शुरू है सर। हाँ, पहला मैं IBC 24 को मतलब एक मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद दे देता हूँ जी। सुकमा ऐसा जिला है कि यहाँ पे 7%, कम से कम 60% मतलब जंगली है यहाँ पे। जी, थोड़ा माइक पास कर लें सर। 7% यहाँ पे जंगली है, फॉरेस्ट की यहाँ पे है। तो इतना बड़ा एरिया में फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे बिल्कुल वन संपदाओं को बढ़ावा देना और प्रोटेक्ट करना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जंगल डिपार्टमेंट के लिए। और यहाँ पे हम लोग मतलब फॉरेस्ट के प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि वन्य अधिकार पत्र के द्वारा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फॉरेस्ट जनों का है, मतलब जन का है, तो वो लोग मतलब आगे आके मतलब इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कम से कम व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के द्वारा हम लोग कम से कम 20,000 हेक्टेयर के ऊपर यहाँ पे वन अधिकार पत्र बांट दिया। और CFR मतलब सामूहिक वन अधिकार और सामूहिक वन संसाधन अधिकार के द्वारा मोर देन मतलब लगभग 1 लाख हेक्टेयर के ऊपर हमने यहाँ पे पत्रों को बांट दिया। और जिला प्रशासन के साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं और भी कर सकते हैं, स्पेशली मतलब जो साउथ एरियाज में गोलापल्ली, कोंटा ऐसा अंदरूनी क्षेत्र में इसको ज़्यादा मात्रा में फोकस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी। और इसके साथ साथ हमने इस बार मतलब मुख्यमंत्री विक संपदा योजना के द्वारा कृषि वानिकी को भी फोकस कर रहे हैं। तो ये कृषि वानिकी के द्वारा क्या कर रहे हैं हम लोग, जो किसान के ज़मीन में हम लोग जो कमर्शियल स्पीसीज सागौन, नीलगिरी, बांस ये सब मतलब लगाने से जो उनका डेली नीड्स तो ज़रूरती है, मतलब फ्यूल वुड मतलब जलाऊ लकड़ी हो या इमारती लकड़ी हो या बांस का कुछ हो, वो उनका खेतों में भी मिल जाएगा और इसको बेच के ये इनका आर्थिक स्थिति में भी बढ़ावा हो जाएगा। तो जंगल में ये इन सब चीज़ों के मतलब निर्भरता कम हो सके, तो ऐसा जंगल भी बच जाएगा, इनका भी आर्थिक स्थिति में थोड़ा बढ़ावा आ जाएगा। यही हमारा फोकस है जी। और जिला चौपाल कल आज और कल सुकमा में इस पैनल से बातचीत करके विश्वास हो गया कि जो यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी है उसे अच्छी तरीके से ये बात पता है कि बेसिक नीड, मूलभूत ज़रूरतों को पूरा किए बिना आप किसी भी सपने को लोगों के साथ जोड़ नहीं सकते। पहले आप बुनियादी सेवाएं दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उसकी सुरक्षा का भाव लाएं, इसके बाद अपने आप लोग आपके साथ जुड़ेंगे और विकास यात्रा में चलेंगे। उम्मीद करते हैं अगली बार जब हम सुकमा में पहुंचेंगे तो जितने सपने और लक्ष्य यहाँ इस मंच के ऊपर आप सबने हमें बताए हैं उनसे कहीं आगे हम ज़िले को पाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच आपका इस ज़िला चौपाल पर आकर अपनी राय, अपने बातों को व्यक्त करने के लिए, रखने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत सारी शुभकामनाएं।